16 सोमवार व्रत कथा। जय हो बोले भंडारी। ओम श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। ओम श्री शिवाय नमस्तु। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, ना था वह चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का शाप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करे, संध्या उपरांत आधा सिर गेहूं के आटे की तीन अंगा बनवाए और घी, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करे। बाद में एक अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार को 17वें सोमवार को पावसेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर से कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी ने यथाविधि व्रत रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती ने व्रत किया, फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी भी माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। महाराजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का पन था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वर्ण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया, फल किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वर्ण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री स्वादिल्य ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान इससे रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखा, बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दी। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ इस पर सोते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बनाते हुए बोले, बेटी तू ये मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया है। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपा इसे जाने की आज्ञा दे दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगल उच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिव्रत 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है
उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। बोलो भोले भंडारी की जय, बोलो उमापति परमेश्वर की जय। आरती। ओम जय शिवी ओंकारा, स्वामी जय शिवी ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांडीधारा। ओम जय शिवी ओंकारा, एकाननि चतुराननि पंचाननि राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहनि साजे। ओम जय शिवी ओंकारा, दो भुज चारि चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूपिणी रखता त्रिभुवनि जनि मोहे। ओम जय शिवी ओंकारा, अक्षमाला वनिमाला रुंडमाला धारी, चंदन भृगि मध्य सोहे, भाल शशि धारी। ओम जय शिवी ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबरी भागंबरी अंगे, सनकादिक ब्रादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवी ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जगी करता जगी हरता, जगी पालनी करता। ओम जय शिवी ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, परनामाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओंकारा, जय गुण आरती शिव की जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवी ओंकारा, बोलो बोलो पार्वती माँ की जय, बोलो उमापति परमेश्वर की जय, बोलो भोले शंकर की जय, बोलो गौरा शंकर की जय।